आज हम बात करेंगे सीखना, काम करना और वो भी कंसिस्टेंसी। सतत सीखना है और कंटिन्यूस काम करते रहना है। उस टॉपिक पर मैं मेरे अनुभव के साथ आपके बीच में कुछ बात शेयर करता हूँ। बचपन से मुझे स्कूल में टीचर भी अच्छे मिले थे। वो मुझे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बात करते थे कि भाई तू ध्यान दे, अच्छी तरह से पढ़, तो आगे बहुत तुझे काम आएगा। लेकिन उस टाइम मैंने मेरे टीचर की बात नहीं सुनी और मैं बेध्यान रहा। अपने जो लक्ष्य होता है पढ़ने में वो नहीं था, मेरा ध्यान खेलने में ही था। आगे बढ़ा, जीवन आगे चलता गया, बिजनेस में आया। बिजनेस में भी वही हुआ कि जो बिजनेस मेरे जीवन में जितने भी आए वो बिजनेस को मैंने कैसे किया, जैसे रूटीन लोग करते हैं, आगे हम देखते हैं हमारे आसपास में, वैसे ही मैंने भी वही दुकानदारी वाले बिजनेस किया। लेकिन उसमें आगे सीखना चाहिए, उस बिजनेस को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटीज कंसिस्टेंसी के साथ कैसे काम करना चाहिए, वो मैंने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया और मेरा वहाँ भी ध्यान नहीं रहा। जो सीखना चाहिए उसमें वहाँ सीखा नहीं। आगे गया, जीवन में ठोकर लगी तो नई माइंड से, नई दुनिया की तरीके, वो भी ओपन माइंड था। तो उस ज़माने में 2000 के साल में मुझे याद है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ था। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, उसको भी मैंने ओपनली एक्सेप्ट किया और उसमें भी काम किया। लेकिन वहाँ भी जो जिस तरह से सीखने की तैयारी थी, लेकिन थोड़ा बहुत सीखता था, लेकिन उसमें जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके जिस तरह से काम करना चाहिए, जो सिखाया जाता था, उसमें ध्यान नहीं था। और उसमें सबसे बड़ा ये जो पूरी प्रोसेस हुई, उसमें भी आगे मैं जितना सफल होना चाहिए उतना सफल नहीं हुआ और ज़िंदगी के 10-15 साल उसमें भी चले गए और वापस ट्रेडिशनल लाइन में आया। वहाँ भी वापस वही पुरानी तरीके जो आता था वही तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उस दौरान वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग से जो सीखा था मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो थोड़ा काम आया। वहाँ नए तरीके से जो बिजनेस किया उसमें वो काम आया। लेकिन वापस उस समय के जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब ये बिजनेस ट्रेडिशनल तीसरी बार स्टार्ट किया, उस दौरान ज़माना तो बदलता रहा था, टेक्नोलॉजी बदलती रहती थी, बिजनेस का तरीका बदल रहा था, वहाँ मैं अपग्रेड नहीं होता था। और ये सब अपग्रेड होने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इन पूरी प्रोसेस में यही आई कि एक पॉइंट मुझे मेरे आज आपके बीच में शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों को भी ये काम आ जाए कि ये पूरी जो मेरी जर्नी हुई उसमें मैं थोड़ा मेरा जिस तरह से एक फोकस करके एक ही जगह पे सीखने के लिए जो ध्यान देना चाहिए और सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना, तब मुझे डर रहा, जो मेरी फेल्योर का कारण मिला वो है लोग क्या बोलेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, और वो जो लोगों की सोच क्या है उसके ऊपर मेरा ध्यान चला जाता था और रहता था। और उसकी वजह से लोग क्या बोलेंगे वो ही दिमाग में रख कर मैं काम कर रहा था। तो बहुत सी जगह में मुझे मानना है मैं फेल हुआ। लोग तो है, लोग तो वैसे ही जैसे ही वैसे है, मुझे क्या करना है वो मेरा ध्यान नहीं था, मुझे क्यों करना है वो मैं जानता था, मेरी जो काम करना चाहता था वो किस लिए करना चाहता था, उसकी ज़रूरियत क्या थी, वो बिजनेस मुझे कैसे क्यों करना था, वो इस प्लेटफॉर्म जो भी मिला उसमें मैं क्यों कर रहा था, वो लोगों को तो मालूम नहीं था। लोग तो अपनी जगह पे सही थे, लेकिन
यही एक मेरी निष्फलता कहो या सफलता कहो, यही एक कारण था। और उसी दौरान फिर आगे मैं बहुत एक ज़िंदगी में कैसे पड़ाव पे आया और वहाँ रुक गया। तो तब ज़माना बहुत बदल चुका था। अब वहाँ आया सोशल मीडिया का ज़माना। अब सोशल मीडिया का तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी आती नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम। फिर भी नहीं, डिसाइड किया था कि नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो कम से कम 5 साल की मेहनत के बाद ये सोशल मीडिया के समुंदर में डुबकी लगाने के बाद समझ में आया है कि बहुत बड़ा समंदर है, इसको जल्दी सीखना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, अभी तो एआई का ज़माना आ गया है। एआई की जो फास्ट काम टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको भी जल्द से जल्द अपनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये समझ में आ रही है। तो ये मैसेज मैं आप लोगों के बीच में दे भी दें। ये मेरा वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, तो आप भी ये बात ध्यान में लें कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका सही तरीके से, और टेक्नोलॉजी जो आ जा रही उसका भी सही तरीके से सीखे और उसका यूज़ करें अपने जीवन में, तो बहुत अच्छी और फास्ट सफलता मिल सकती है। बस यही एक मेरा मैसेज है।